हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। क्वेश्चन नंबर है 174। अभी तक हमने इसके पहले जीएस पेपर 3 का 173 क्वेश्चन कंप्लीट हो कर लिए हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी में आपका 100+ क्वेश्चन सभी में कंप्लीट हो चुका है। जीएस पेपर 1 की अगर हम अकेली ही बात करें तो उसमें 200 करीब क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। तो जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, जिसने इसके पहले की अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जिसने अभी तक इसका पीडीएफ नहीं लिया है, ज़्यादातर बच्चों ने पीडीएफ ले लिया है, जो भी अभी रह गए हैं जिन्होंने पीडीएफ नहीं लिया है, तो आप हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जिसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ को देखेंगे। उसके बाद में जो हमारा जो पीडीएफ रहेगा वो आप एक-एक करके पूरा उससे रिवीजन कर सकते हैं। जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से सिलेबस से उसकी स्टार्टिंग होती है, फिर अभी तक हमने जितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं सारे एक-एक करके जो है आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिए रहेंगे। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ-साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए सिलेबस का टू द पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। जो भी बच्चे रेगुलर बेसिस पे जो है इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये सीरीज़ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। बस आपको करना क्या है, सिलेबस डेली देखते रहना है। जिन्होंने पीडीएफ लिया है उनको सिलेबस भी मिल गया है। सिलेबस आप देखते रहेंगे, उसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आप जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक केवल पढ़ने मात्र से आपको लिखना नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, भारत के कृषि क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान में प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक हो सकती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत के कृषि क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान में प्रौद्योगिकी जो है वो किस प्रकार सहायक हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रो की बात करेंगे, फिर 15 से लेकर 20 शब्दों में हम इसका इंट्रो देंगे। देन जो इसका मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम एक एक करके देखेंगे, फिर इसका कंक्लूजन देते हुए सारे आंसर को कंप्लीट करेंगे अपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रो की। इंट्रो में हमने क्या दिया है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, जल संकट और भूमि क्षरण और कम उत्पादन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रौद्योगिकी इस समस्या का प्रमुख समाधान हो सकता है। क्या हमने देखा कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, जिसके अंतर्गत जो है ज़्यादातर जो आबादी है वो कृषि के ऊपर जो है निर्भर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और जल का जो संकट है, भूमि क्षरण, कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का वो सामना कर रहा है। प्रौद्योगिकी इस समस्या का प्रमुख समाधान हो सकती है। तो नेक्स्ट जो है क्या है, क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है, किस किस प्रकार से हो सकती है। पहला है सटीक कृषि के माध्यम से। ड्रोन, आईओटी सेंसर से मिट्टी, पानी और पोषक का सही रूप से प्रबंधन करना। मतलब जो है ड्रोन के आधार पे क्या करना है, मिट्टी का जो है सेंसर के माध्यम से जो है मिट्टी और जो उसकी मिट्टी की उर्वरता, उसमें पानी की जो है कमी या पोषण का जो है सही रूप से जो उसका प्रबंधन करने के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम जो है उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म। ई नाम किसान सुविधा ऐप बाजार तक सीधी पहुंच, मूल्य और पारदर्शिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, सिंचाई प्रौद्योगिकी। ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई, बूंद बूंद करके जो सिंचाई है, इससे पानी की भी बचत होती है और जो है सिंचाई की जो है समस्या जो है वो भी उससे उस सिंचाई की जो समस्या है वो भी जो है दूर होती है। एआई आधारित जो है क्या है, जल प्रबंधन में जल की बचत होती है। तो किसके माध्यम से, ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से। नेक्स्ट है जैविक प्रौद्योगिकी। उच्च उपज और कीट प्रतिरोधी फसलें, इसके अंतर्गत क्या है, खाद्यान्न सुरक्षा और स्थिरता लाती हैं। उच्च उपज और कीट प्रतिरोधी जो फसलें हैं वो क्या करती हैं, खाद्यान्न सुरक्षा और स्थिरता लाती हैं। डेटा एनालिटिक्स, इसके अंतर्गत मौसम पूर्वानुमान, फसल बीमा, लॉजिस्टिक्स, जोखिम कम, निवेश लाभ अधिक। इसके माध्यम से क्या होगा, जब मौसम का पूर्वानुमान होगा, फसल बीमा के माध्यम से, लॉजिस्टिक्स के माध्यम से क्या होगा, जोखिम कम होगा और निवेश लाभ अधिक होगा।
अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि तकनीकी अपनाने से संसाधनों की बचत, उत्पादन वृद्धि और किसान में सुधार संभव है, जिससे किसानों की आय में सुधार संभव है, जिससे भारत की कृषि अधिक टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बन सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। क्वेश्चन नंबर था 174। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ ही हमारी एक प्रीलिम्स की भी हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है, जो कि आपके पूरा प्रीलिम्स पर फोकस्ड होकर हम पूरा एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी है, आपकी हिस्ट्री से करी है। हिस्ट्री में भी क्या, एंशिएंट हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है, जिसकी अब तक 3 क्लास हो चुकी हैं। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और प्रीलिम्स का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।